कि उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं। आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए हैं क्या? कहाँ से आ रहा है ये धन? कहाँ से आ रहा है? तो ये सीबीआई और ईडी खाली तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू जी के लिए है। प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में और उनका कहना है कि पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए ना, जहाँ तक पदयात्रा करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है, हर आदमी घूम सकता है। अब वो 25 बरस 30 बरस में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 बरस में? वो फिर बिहार के जब तक सरजमीन पर कोई लोग रहेगा तब ना बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिहार की जनता को नहीं है। वो आंकड़े दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जहाँ पे बिहार पहले खड़ा था वहीं पे अभी भी खड़ा हुआ। वो आंकड़ा वो देते रहे, वो आंकड़ों का खेल करते हैं। वो हम पहले भी कहे हैं कि उनका काम है व्यवसाय करना और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दें। भाई आप एक बात बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में, आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए हैं क्या? कहाँ से आ रहा है ये धन? कहाँ से आ रहा है? कहाँ है सीबीआई? कहाँ है ईडी? तो ये स्रोत जहाँ से है उसी के नियंत्रण में है सीबीआई ईडी। और वो भी हमको जरा पता लगा लीजिए आप लोग, जो फुल पेज का कवर पेज का जो विज्ञापन दिया गया है अखबारों को, उसका भुगतान नगद राशि में किया गया है। किसी ने हमको बताया, समाचार पत्रों वाले में से ही किसी ने बताया कि वो नगद भुगतान किया गया। कहाँ से नगद पैसा इतना आ रहा है? तो ये सीबीआई और ईडी खाली तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू जी के लिए है और विपक्षी नेताओं के लिए है। वो जहां घूमना चाहे पूरा घूम ले, कोई परेशानी बिहार में नहीं। जेपी जयंती है 11 तारीख को, बड़े पैमाने पर आप लोग इस बार भी कार्यक्रम कर रहे हैं। पता नहीं अमित शाह जी जा रहे हैं तो वो भी हमने कहा कि किसी को कहीं आने में थोड़ी रोक है, कहाँ आने में रोक है। लेकिन जयप्रकाश जी के जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के गांव जहां सिताब दियारा में वो जा रहे हैं, सिताब दियारा में जो भी काम हुआ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। हम जल संसाधन विभाग देख रहे थे, जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहां हम लोगों ने गंगा के कटाव का पूरा काम करवाया था। और वो भी जरा वो आ रहे हैं गृह मंत्री जी, तो वो भी देखे ना, सिताब दियारा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसका कुछ भूभाग पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है वहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो वो भी जरा जाके देखें वो, और बिहार के हिस्से का भी काम जाके देखें। तो इसलिए उस सब कोई बात नहीं है, किसी को कहीं घूमने का अधिकार है, घूमते रहे। आप लोग नागालैंड में उस दिन मनाने जा रहे हैं? नागालैंड में जब नागालैंड अशांत था और नागालैंड में जब बहुत मुश्किल का दौर से नागालैंड गुजर रहा था, तो उस समय वहाँ जयप्रकाश नारायण जी गए थे और 64 में वो गए। 6 महीने के अंदर वहाँ के नागा के जो नागा समुदाय के जो गुरिल्ला वार के विद्रोही लोग थे और जो अलग अलग संगठनों से उन्होंने बात किया और 6 महीने के अंदर वहाँ सीज फायर युद्ध विराम की घोषणा हुई 64 के सितंबर महीने। तो इसलिए और उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वहाँ 3 वर्षों तक लगातार वहाँ रह गए नागालैंड में, और नागालैंड के सुदूर इलाके के गांव-गांव का दौरा उन्होंने किया
तो इसलिए आज नागालैंड में जयप्रकाश जी की बहुत ही उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बल्कि आप एक मायने में कहें तो हर घर में नागालैंड में उनकी पूजा होती है। तो इसलिए वहाँ के लोग जेपी की जयंती मना रहे हैं 11 तारीख को, हम लोग वहाँ जाएंगे। अरे हम बता रहे हैं जेपी की जयंती, तो आपको विपक्ष एकजुट करने का, वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ जेपी की जयंती मनाने जा रहे हैं।